तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 पक्का हो जाएगा और यहां से एमसीक्यू भी बनेगा। ठीक, आप लोग इसे केवल डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये 50 टॉपिक आपका 70 में 70 पक्का हो जाएगा। कोई भी सेट का पेपर आए, सातों सेट में ये सवाल जरूर फंसेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग का है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। अगर आपने इस संयोजन अभिक्रिया को क्लियर करे, कम से कम यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसमें से पहले में से दूसरे या तीसरे, यानी कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का अवश्य बनेगा। ठीक, इसलिए आप संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और चौथा नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर 4 नंबर का आएगा। 100% है कोई भी सेट में। ठीक, उसके बाद देखिए, 7वां नंबर है क्लोर क्षार अभिक्रिया। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 8वां नंबर है अम्ल क्षार। अम्ल और क्षार की परिभाषा और उदाहरण सहित आप इसे याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है ये 3 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, लेकिन आ सकता है ये भी एग्जाम में। और देखिए, 9वां नंबर है धातु और धातु। धातु और धातु तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें से एमसीक्यू में कम से कम बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। 5 क्वेश्चन नहीं आएगा तो 4 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों चैप्टर में से मिला के कम से कम 5 नंबर का एमसीक्यू आएगा। ठीक, और 10वां नंबर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 नंबर है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये 100% है, कम से कम 2 नंबर का इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक, 12 नंबर है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको भी याद कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, आसान है। ठीक, 13 नंबर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसे भी याद कर लीजिएगा आप। ठीक, 14 नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर 4 में आता है। ये इसको याद कर लीजिए, एल्कीन एल्काइन एल्काइन वाला है। ओके, इसका आईयूपीएसी का नामकरण भी देखने को इससे मिलता है। ठीक, 15 नंबर है सजातीय श्रेणी श्रेणी है। ठीक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर देखिए, 16वां नंबर क्या है? आईयूपीएसी का नामकरण। आईयूपीएसी का नामकरण आपका कम से कम तो 3 नंबर का हमेशा आता है। कोई भी सेट में उठाकर आप देख लीजिएगा, 3 नंबर का पक्का पूछता है पेपर में। 17 नंबर साबुनीकरण अभिक्रिया, 18 नंबर एस्टरीकरण अभिक्रिया। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका। उसके बाद 18 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, कम से कम 7 सेट में 3 सेट में इसका चित्र जरूर पूछता है। ठीक, सचित्र वर्णन करना। ठीक, 20 नंबर देखिए, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र आपको दे देगा, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा और उसका चित्र बनाना रहेगा। 21 नंबर लैंगिक जनन। 22 नंबर उत्सर्जन तंत्र। 23 नंबर अलैंगिक जनन। ठीक, देखिए अलैंगिक जनन। और 24 नंबर परागकण। आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परागकण। ठीक, पुष्पों में होता है। ठीक, और अब देखिए 25 नंबर। 25 नंबर ये कहता है नर तथा मादा जनन तंत्र। ठीक, आप इसे याद कर लीजिएगा। और 26 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए तथा आरएनए में अंतर। आप इसे जरूर तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक, और देखिए 27 नंबर क्या है? पुष्प की संरचना। आप पुष्प की संरचना याद कर लीजिएगा और उसका सचित्र वर्णन भी आता है। ठीक, कम से कम ये 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा। ठीक, और देखिए 28 नंबर है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। 3 नियम है, 3 नियम प्रतिपादित किए थे और इन तीनों नियमों को आप याद कर लीजिएगा। इन तीनों नियमों में से एक एक पक्का एमसीक्यू में आ जाएगा। ठीक, 29 नंबर देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर देखिए प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आप फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक, फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट है। 30 नंबर देखिए प्रकाश का परावर्तन। आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। 31 नंबर है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का
निर्माण, ठीक। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए 31 नंबर 32 नंबर इन दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आता है, ठीक। कोई एक टॉपिक जरूर आएगा इनसे रिलेशन, ठीक। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अब देखिए 33 नंबर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ठीक। 34 नंबर लेंस की क्षमता, ठीक। लेंस की क्षमता। 35 नंबर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 3 नंबर का, 3 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का, 2 या 3 नंबर का, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से। 37 नंबर देखिए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ठीक। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक। ये मानव नेत्र में क्या क्या है, ये कम से कम आपको 6 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा, ठीक। इससे कम में नहीं पूछता है। 38 नंबर देखिए ओम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम, आप इसे जरूर याद कीजिएगा और इसके फॉर्मूले का सत्यापन भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले का सत्यापन भी पूछता है। 39 नंबर देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ लीजिएगा। 40 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध, आप लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक, यानी कि रुकावट के बारे में। उसके बाद है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। इनसे न्यूमेरिकल कम से कम आता है 4 नंबर का, इन दोनों से न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल पक्का एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपका आ जाता है। उसके बाद 43 में चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं को पढ़ लीजिएगा। और 44 है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लीजिएगा। 45 नंबर विद्युत मोटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक। ये हमेशा 6 नंबर में आता है, ठीक, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, इससे नीचे ये नहीं आता है, कभी 5 नंबर या 4 नंबर या 1 नंबर में नहीं आता है, हमेशा 6 नंबर में ये आता है विद्युत मोटर, ठीक। 46 नंबर है फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, ठीक, आप इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ठीक। फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद है 47 विद्युत जनित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद कीजिएगा, ये कम से कम 4 नंबर में आता ही आता है। और 48 नंबर फैराडे का नियम, फैराडे का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद है 49 है ओजोन परत का अपक्षय, ठीक, ओजोन परत का अपक्षय, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक। ये भी आपका कम से कम 3 नंबर में आता ही आता है। उसके 50 नंबर ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक। दोस्तों ये जो 50 टॉपिक है, इससे कम से कम आप में 70 नंबर पक्का फंस जाएगा, ठीक। इसलिए आप जब भी एग्जाम में जाएं तो इस 50 टॉपिक को जरूर कवर करके जाइएगा, ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।